नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रश्क गौरी। आचार संहिता लगने के बाद सियासी दल चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एक दूसरे को मात देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं के साथ मिलकर चुनावी चर्चा की है, तो बैठक में कांग्रेस ने तय किया है कि चुनाव में पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ केंद्र सरकार की जो तमाम नाकामी है उनको सामने रखेगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने राज्य में अपनी सरकार रहते केंद्र की तमाम यूपीए की कई योजनाओं का श्रेय लिया था, जिसमें 108 योजनाएं भी शामिल थीं। अब कांग्रेस जनता को उन तमाम योजनाओं के बारे में बताएगी जिन्हें केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए शुरू किया गया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को चुनौती भी दी है। सीएम बघेल ने कहा है कि रमन सिंह अपने कार्यकाल के किसी भी 60 दिन की तुलना कांग्रेस सरकार के शुरुआती 60 दिनों से कर ले। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव केंद्र के 60 महीने बनाम राज्य सरकार के 60 दिन का होगा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने जनता को भ्रम में रखकर विधानसभा का चुनाव जीता। अब लोकसभा से पहले ही उनकी पोल खुल चुकी है। इधर बीजेपी विधानसभा और लोकसभा स्तर पर बैठकों का दौर शुरू करने जा रही है और सम्मेलन में लोकसभा प्रभारी शामिल होंगे, जबकि कांग्रेस के संकल्प शिविर हर विधानसभा में चल रहा है। देखा जाए तो कांग्रेस तैयारियों के सिलसिले में बीजेपी से कहीं आगे नजर आ रही है और बीजेपी अभी भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी जैसे सवालों से घिरी हुई है। लेकिन बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रवाद को इस चुनाव में बड़ा मुद्दा मान रही है और बनाने भी जा रही है। इसी बेहद ही खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारी खास पेशकश 60 दिन बनाम 60 महीने में। प्रवक्ताओं की बैठक में अपनी रणनीति का खुलासा करने के बाद मीडिया से भी सीएम भूपेश बघेल ने इसे साझा किया। भूपेश बघेल ने कहा है कि यह चुनाव मोदी के 60 महीने बनाम कांग्रेस के 60 दिन का है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी चुनौती दी। वहीं कृषि मंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश की सभी 11 सीटें उनकी झोली में आएंगी। कहते हैं पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार की नाकामी को, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हमारे 2 महीने के कार्यकाल की भी एक उपलब्धि तो रहेगी। और देश के किसान चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से किसानों का सपोर्ट हुआ, राहुल जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के किसानों को उसी तरीके से सपोर्ट हो। तो दोनों बातें हैं, पूरे देश में मोदी की असफलता और छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता, ये हमारा चुनाव का अगला मुद्दा होगा। कांग्रेस ने प्रवक्ताओं को अपनी रणनीति के साथ प्रचार में जुटने को कहा, तो बीजेपी में भी नए अध्यक्ष के कामकाज संभालते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष हुसैन जी ने कहा है कि वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की वादाखिलाफी को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार 10 नहीं बल्कि पूरी 11 सीटों पर जीत हासिल की जाएगी। वहीं सीएम बघेल को उन्होंने चुनौती पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की पोल 70 दिन में ही खुल गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जनता को भ्रम में रखकर विधानसभा का चुनाव जीता था। अब लोकसभा से पहले ही उनकी पोल खुल चुकी है। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल रायपुर स्टूडियो में मौजूद है। चलिए तारुफ आपका करवा देते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। श्री चंद्र सुंदरानी है, भाजपा प्रवक्ता हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है। राम अवतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धनंजय जी आपका रुख करना चाहूंगी और सवाल मेरा बेहद साफ है कि वो कौन सी 108 योजनाएं जो यूपीए सरकार की थी, जिनको रमन सिंह ने अपनी बना लिया और उसके बाद चुनाव जीतते चले गए और आप लोग हारते चले गए,
जानना चाहूंगी वो 108 योजनाएं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। जो यूपीए सरकार के समय से योजनाएं थी, 108 जो योजना है, जिस योजना का लाभ पूरी तरीका से जनता को मिला, और सिर्फ रमन सिंह की सरकार ने उस योजनाओं का नाम बदलकर अपना फोटो लगाकर जिस प्रकार से जनता के मन में भ्रम फैलाया कि यूपीए सरकार की योजना जो है वो यूपीए सरकार की ना होकर रमन सरकार की है, उसे जनता जरूर भ्रमित हो गई थी, लेकिन ज्यादा समय तक छुपा हुआ चीज रह नहीं पाता है। 2-4 योजना कांग्रेस सरकार ने लेकर आई, राइट टू एजुकेशन, ठीक, 108 योजना कांग्रेस सरकार की देन है कि अगर आप विपरीत परिस्थिति में हैं तो निश्चित तौर पर जब आपसे कोई दुर्घटना हो जाए या स्वास्थ्य पर परेशानी आ जाए तो आप 108 में फोन करेंगे तो आपके पास एम्बुलेंस सुविधा होगी। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, सूचना का अधिकार, ऐसे सारे बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से जनता पारदर्शिता जो है सरकार की जनता के बीच में आती थी। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी, करप्शन में जो बन लगता था, तो कहीं न कहीं जो हमारे 108 जो योजनाएं थी, 108 से भी अधिक योजनाएं कांग्रेस सरकार यहाँ पे लेकर आया हुआ है। आदिवासियों के हित के लिए हमने योजना लेकर आए हुए थे, शिक्षकों के लिए लेकर आए थे, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लेकर आए थे, युवाओं के रोजगार के लिए हम लेकर आए हुए थे। तो जो पूरी तरीका से योजना हमारी थी उसका नाम बदलने का काम से यहाँ पे हुआ था और जनता उससे भ्रमित हो गई थी। अब जनता समझ चुकी है कि जो भी योजनाएं कांग्रेस लेकर आती है वो जनहितैषी योजना होती है, उसका लाभ लंबे समय तक मिलता है। आज आप देख लीजिए, जो इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति जो लेकर आया था उसकी परिणाम आज भी किसानों के पास में, किसानों का उपज बढ़ गया है, खेती जो आधुनिक हो चुका है और किसानों की जो उन्नति हो जाए। लेकिन जो इस बीच 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही है, वो किसानों के हित में जो बाधा उत्पन्न कर रही थी। कांग्रेस की सरकार ने किसानों की सिंचाई के लिए डैम बनाया, रमन सिंह की सरकार ने किसानों की जो पानी है डैम का उसको बेचने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार में जो बैठे लोग थे जो किसानों के उन्नति में बाधक थे, अब किसान समझ चुका है। आज राज्य में फिर किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसानों की चिंता करने वाली सरकार है और जो योजनाएं पूर्ववर्ती हमारी सरकार द्वारा चलाया जाता उसमें इम्प्लीमेंट करके हम उसको और जनता के बीच में लेके आएंगे। सुंदरानी जी भाई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? आप लोगों के पास खुद की राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं थी जो आप लोगों ने तत्कालीन यूपीए सरकार की तमाम योजनाओं को अपना बना लिया और जनता को भ्रमित कर दिया? ये आरोप धनंजय जी का है और कांग्रेस पार्टी का, मेरा नहीं है। गौरी जी, कितनी हास्यास्पद बात है कि केंद्र सरकार की यूपीए की योजना और हमने उनके नाम बदल के अपने नाम से चलाए और 15 साल सरकार चला लिए। मतलब इससे बड़ी हास्यास्पद कोई बात हो सकती? और अब सपने में याद आ रहा है इनको कि हमारी योजनाओं का नाम बदल दिया। क्या राइट टू एजुकेशन क्या डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं दे रहे थे? क्या वो इनके केंद्र की, क्या मोदी जी की योजना नहीं है? और क्या इन्होंने तो मोदी जी की अच्छी योजनाओं को लागू करने से मना कर दिया। आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए गरीबों को मुफ्त में इलाज के लिए मिले, बड़ी बीमारियों के लिए मिले, इन्होंने बंद कर दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्मार्ट कार्ड की योजना, वो भी क्या यूपीए की योजना थी? क्या मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी? 50,000 रुपए हम स्मार्ट कार्ड पे दे रहे थे, दर मरीज भटक रहे। हमने चरण पादुका, तेंदु पत्ता तोड़ने वालों को चरण पादुका दी, क्या वो भी मनमोहन सिंह जी की योजना थी? या कांग्रेस 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 16 लाख मैट्रिक टन धान होता था छत्तीसगढ़ में। जब 2000 से 2003 तक की सरकार थी, 16 लाख मैट्रिक टन धान होता था। आज अगर 75 लाख, 80 लाख, 85 लाख मैट्रिक टन धान हो रहा है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी की योजना थी कि खेती और किसानी को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी ने काम किया। 5 क्विंटल धान खरीदते थे, डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 क्विंटल धान खरीदने का काम किया। क्या वो भी निर्देश मनमोहन सरकार का था? बताएं। ये दिग्भ्रमित करके जनता को भुलावे में नहीं रख सकते। आज जो हड़बड़ाहट की स्थिति है, जो देश में मोदी जी को मोदी अगेन की बात हो रही है, मोदी को वापस लाने की बात हो रही है, इससे हड़बड़ा कर चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताइए सुंदरानी जी, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। सुंदरानी जी 70 दिन। गौरी जी मुझे बोलने दीजिए। सुंदरानी जी आप ही बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी, आप ही बोलिए। मेरा बेहद ही सीधा सवाल ये है कि यहाँ पे 60 महीने बनाम 60 दिन के कार्यकाल की तुलना हो रही है और इसी के आधार पर अब वोटों की अपील आ रहा हूँ जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। 70 दिन की सरकार, इन्होंने 6 SID और
शराब पे और युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के मामले में कमेटियों का गठन किया। शराबबंदी पर 3 कमेटियों का गठन किया। 7,500 करोड़ रुपए का 70 दिन में कर्जा लिया। प्रतिदिन 105 करोड़ रुपया प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता पे लादा जा रहा है। और जाने धनंजय कीजिए। सुनिए, मैं खजाना खाली नहीं, वित्तीय प्रबंधन के मामले में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने यूपीए की सरकार में पुरस्कार पाया है। वित्तीय प्रबंधन छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति डॉक्टर रमन सिंह जी के शासन में सबसे बेहतर रही। कोई हमने 28 वो बोलिए। गौरी जी, चलो बातों बातों में इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि हमारी सरकार ने 7,000 करोड़ का लोन लिया है किसानों के नाम से। और आपने भी बढ़िया सवाल किया, खजाना खाली तो इन्हीं लोग छोड़ के गए थे, और खजाना तो खाली था ही। राज्य के ऊपर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा थोप के भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है। ये बात करते हैं चरण पादुका की। चरण पादुका में 200 रुपए का टेंडर निकालने के बाद 280 रुपए का चप्पल ये दूसरे नंबर में खरीदते हैं, सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के लिए। चरण पादुका जिनको नहीं मिल पाया है, किसी का पैर में चप्पल नहीं लगता। और हमारे यहाँ ने चरण पादुका खरीदने के लिए नगद राशि दिया है आदिवासियों को, नगद राशि दिया है, नगद राशि। पारदर्शिता होनी चाहिए योजनाओं में, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार नहीं। अगर आदिवासियों का उत्थान चाहिए तो आदिवासियों तक पैसा पहुँचना चाहिए। 4,000 रुपए प्रति बोरा, प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता का तय किया है। हाँ। लोहंडी गुड़ा में जो टाटा का जमीन इन्होंने किसानों का छीना था, उस जमीन को हमारी सरकार ने वापस किया है। और 70 में गौरी जी, पीड़ा भारतीय जनता पार्टी इस बात की हो रही है कि 60 महीने तक नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में रही है। बिल्कुल बात है इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल बात है। मैं उन 70 दिन का धनंजय जी सुन लीजिए 70 दिन का भी हिसाब हम लेंगे, क्योंकि जनता चाहती है वाकई में 70 दिन का हिसाब। और सुंदरानी जी, आपसे भी 60 महीने का हिसाब क्यों ना लिया जाए भाई। आपको हिसाब देना होगा जनता का, सिर्फ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल। सुनिए ना, सुनिए ना, 10 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। इन पे आप नहीं बोलेंगे, आप कह देंगे कि हमने स्वरोजगार उपलब्ध कराया, हमने लोगों को सुदृढ़ करने का, उनको मजबूत करने का एक संकल्प लिया। ये तमाम चीजें ठीक है। रामअवतार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इसका जवाब मैं सुंदरानी जी आपसे लूंगी। रामअवतार जी, क्योंकि विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं, क्या लगता है उन्हीं मुद्दों को भुनाया जाएगा जो विधानसभा चुनाव में रहे थे? देखिए, 60 दिन बनाम 60 महीने जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, चुनाव के बाद जब सारे दल जनता के पास जाती हैं, जनता के पास जो सरकार है उस सरकार के कामकाज की समीक्षा होती है। इस समय जो है केंद्र सरकार के चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में जो 60 महीने की सरकार है, मोदी की सरकार है, उसके कामकाज की जनता समीक्षा करेगी, उसके आधार पर वोटों का समीकरण बैठेगा। तो इसके पीछे ये समस्या आई बात कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज एक ट्वीट किया कि उन्होंने लगातार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं। उन 60 फैसलों को बताया कि किस तरह से हमने कम समय में ये फैसले लेकर जो वादा किए थे घोषणा पत्र में, उसको हमने धरातल में उतारने की कोशिश की है। क्या इसी तरह केंद्र की भाजपा सरकार उतारी है या नहीं उतारी है, तो एक चर्चा विषय ये आया सामने, और इस पे अब जनता का समीकरण जाएगा। तो अभी जो प्रमुख मुद्दे जो रहेंगे वो केंद्र सरकार के कामकाज होगा, उनके मंत्रियों के कामकाज, उन्होंने इस छत्तीसगढ़ को क्या दिया, लोग किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे, लोगों को राहत क्या मिला है,
और जो जिस तरह से घोषणा पत्र कही गई थी, जिस तरह की बातें आई, इन सरकार के, मोदी सरकार के पूरे कामकाज में जीएसटी, नोटबंदी, युवकों को रोजगार के वादे और किसानों के हित में कितने फैसले हुए हैं, ये एक बड़ा चर्चा का विषय ये होनी चाहिए। जनता से इस पर राय लेनी चाहिए और इसी की सरगर्मी अब आचार संहिता के लगते ही सारे राजनीतिक दल इसी कोलाहल में जाने लगे हैं, सारी सरगर्मी इसी चर्चाओं पे होने लगी है। तो एक तरह से जो समीक्षा है, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के जितने सांसद हैं, 10 में से 11 सांसद भाजपा के, रामअवतार जी, मेरा सवाल भी आपसे यही था। बिल्कुल रामअवतार जी, हमको छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मिलनी चाहिए था, लगातार छत्तीसगढ़ को भाजपा यहाँ पर ज्यादा सांसद मिलते रहे हैं। बिल्कुल रामअवतार जी, मेरा सवाल भी आपसे यही था। कई ऐसी बातें हैं। हाँ, मेरा सवाल भी आपसे यही था, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो 11 में से 10 सांसद बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के, मात्र 1 सांसद कांग्रेस पार्टी का है। क्या वाकई में केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी तमाम योजनाएं चलाई गई हो, चाहे फिर तत्कालीन यूपीए सरकार की रही हो, फिर चाहे अभी मोदी सरकार की, क्या लग रहा है उन तमाम योजनाओं का लाभ जमीनी धरातल पर छत्तीसगढ़ की जनता को मिला? उन छत्तीसगढ़ के जनता के मुद्दे केंद्र में उठ पाए हैं? क्या वाकई में इंसाफ हो पाया है उनके साथ? देखिए, मुझे तो ये दिखता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की गांव के विकास के लिए गोद लेने की जो बात कही थी, आदर्श ग्राम की घोषणा की गई थी और सांसद जिनको एक गांव को गोद लेंगे इसकी घोषणा गई, उन गांवों की अभी रिपोर्टिंग आई है, उन गांवों की हालत बदतर है। तो और दूसरा, जो स्वच्छता का अभियान चलाया गया था और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं थी, वो योजनाओं की यहाँ लगातार समीक्षा होती रही है। तो उस समीक्षा में कोई जिस तरह से रिजल्ट आनी चाहिए था जनता के हित में, वो कहीं न कहीं देखने को नहीं मिला। निराशापूर्वक हम लगातार छत्तीसगढ़ सांसद ज्यादा देते जा रहे हैं भाजपा को, फिर भी जिस तरह का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था छत्तीसगढ़ में, वो नहीं मिल पाया। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने चाहिए थे, वो नहीं हो पाया। वजनदार नेताओं को बनाया जाना चाहिए था, ताकि वो केंद्र में छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर दबाव बना सकें। यहाँ लेकिन वो नहीं हो पाया। जन समस्या को रख पाए। बताइए, ऐसा नेता तो कहीं 5 सालों में उभर कर आया वो नहीं दिखाया। बिल्कुल सुंदरानी जी, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता ने आप लोगों का साथ दिया, लेकिन आपके सांसदों ने और आपकी ही सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उसने ही साथ नहीं दिया छत्तीसगढ़ की जनता का। जो योजनाएं जिनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, वो धरातल पे हो ही नहीं। ओडीएफ के सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं, लेकिन ओडीएफ भी नहीं हो पाता है सही ढंग से कोई भी गाँव। देखिए, छत्तीसगढ़ ने बिफोर ओडीएफ किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने बिफोर ओडीएफ किया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन 7 करोड़ के कनेक्शन बांटे पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में भी बराबर उसके 35 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन बांटे। मुद्रा बैंक के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को भी रोजगार मिला। आयुष्मान भारत की योजना 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज माननीय मोदी जी ने लाया। मुद्रा बैंक की योजना, मुद्रा बैंक के माध्यम से दिया नौजवानों को। जन धन योजना के तहत पूरे देश में 30 करोड़ खाते खोले गए, उसका लाभ भी छत्तीसगढ़ को मिला। 4000 करोड़ के जन धन खातों में नक्सलियों के द्वारा ट्रांजैक्शन भी किया गया। इस बात का खुलासा भी नोटबंदी के वक्त हुआ। इस बात का खुलासा भी नोटबंदी के वक्त हुआ। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते सर। इस बात से धनंजय जी आपका कमेंट चाहूंगी। कौन कौन से ऐसे आप लोगों की योजनाएं हैं और किन वायदों के साथ आप जनता के पास जाएंगे ताकि समीकरण को चेंज कर पाए आप? क्योंकि दोनों ही पार्टी 11-11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। हमारी जो लड़ाई है वो 5 साल तक, 60 महीने तक जुमला बोलने वाले, झूठ बोलने वाले फरेब व्यक्ति के साथ में है। और लड़ाई लड़ने वाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो यथार्थवादी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा लेकिन आप लोग भी क्लियर नहीं कर पा रहे ना कि राहुल गांधी पीएम चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। हमने 2 घंटे में वादा को पूरा किया है। अभी उन्होंने किसान सम्मेलन में आए और एक और घोषणा यहाँ पे किए हैं, मिनिमम इनकम योजना, उसका भी लाभ जल्द हमारी सरकार बनेगी तो मिलेगा। और इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि बार बार आयुष्मान योजना की बात करते हैं,
आयुष्मान योजना में जिनको इलाज करना है वो डॉक्टर का एसोसिएशन उस विसंगतियों के बारे में बार बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सजग कर रही थी, इसमें इलाज कराने में क्या परेशानियां हैं, लेकिन बात नहीं सुना गया। योजना में फोटो लगाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाने के लिए उस योजना को ला दिया गया है, उस योजना को ला दिया गया है। आम जो मरीज है उसको कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। 10% कमीशन की आरक्षण की बात करते हैं, 5 साल तक सरकार में थे तब इन्होंने लागू नहीं किया। जब आरक्षण का बात लगा कि स्वर्ण जब विरोध में जा रहे हैं तब आरक्षण का सिगुफा छोड़ा गया है, लाभ आदि छोड़ा गया, लाभ मिला है। तो आचार संहिता लगने के ठीक 2 मिनट पहले सीएम बघेल ताबड़तोड़ फैसले ले लेते हैं, तो खैर शिगुफे और वायदों की तो बात की ही ना जाए। राम अवतार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या नया इस बार हम देख पाएंगे, चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि एयर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन भाजपा की मंशा लगती नहीं है कि एयर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र ना करे और भुलाने की कोशिश किसानों का धान का बोनस दीजिए। मेरा सवाल राम अवतार जी से है। किसानों ने जो बता दिया जी, राम अवतार जी को बोलने दीजिए। राम अवतार जी, सवाल दोहराऊं क्या मैं अपना? एक बार क्वेश्चन दोबारा करिए। जी राम अवतार जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से दोबारा करिए। जी, जिस तरह से चुनाव आयोग ने भी कहा है कि एयर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मतलब इसको सेना को नहीं जोड़ा जाए चुनावी मुद्दे में, लेकिन भाजपा की मंशा लगती नहीं है कि वो इस मुद्दे को छोड़ देगी। मतलब उसको भी मुद्दा मिला है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे, बेरोजगारी थी, तमाम चीजें थी, लेकिन उन सबको धता बताने के लिए एयर सर्जिकल स्ट्राइक उनको मिल गया है। तो पुरजोर तरीके से सिर्फ इसको ही भुनाने की कोशिश की जा रही है, यही मुद्दा रहेगा या वाकई में कुछ और चीजों पर भी जनता के बीच में आएंगे भाजपा वाले? देखिए, चुनाव आयोग ने जो आदर्श आचार संहिता जो लागू कर दी है, उसके बाद सारे राजनीतिक दलों को समान अधिकार है, समान जनता के बीच जाने की जरूरतें हैं, और जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो अब चुनाव आयोग के अधीन हो गए हैं। ऐसी स्थितियों में सभी को जनता के हित से जुड़े हुए बातें करने की जरूरत है, जनता से किए गए वादे का समीक्षा करने की जरूरत, और आगे जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जाए इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि दोनों राजनीतिक दल, एक तरफ भाजपा ये कोशिश करेगी कि अपने 5 साल के बजाय वो धीरे धीरे राष्ट्रवाद और पाकिस्तान पर किए गए हमले की हो जाए, ताकि जनता बाकी 5 साल के जवाब ना पूछ पाए, उसकी नाकामियां सामने ना आए। इसलिए भावनात्मक मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे उठाकर निश्चित तौर पर लाभ लेने की कोशिश करेगी, और उसी रणनीति में सारे भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं और उसी कदम उठ रहे हैं। ये एक तरह से सही है या गलत है, ये जनता समीक्षा करेगी। दूसरी एक और बात, जो कांग्रेस लगातार ये कोशिश करेगी। जी राम अवतार जी, क्योंकि वक्त की कमी है, सुंदरानी जी, राष्ट्रवाद, हर किसी को अपना राष्ट्र प्रेम बताने की जरूरत नहीं है। हर कोई ये प्रिटेंड भी नहीं कर सकता कि भाई मैं राष्ट्रवादी हूँ, और कसम खा के नहीं बता सकते। बहुत साफ मेरा सवाल है कि राष्ट्रवाद और भावनात्मक मुद्दों को छोड़ के क्या वाकई में जो देश के जो एक्चुअल मुद्दे हैं उसको भाजपा उठाएगी, या सिर्फ राष्ट्रवाद का ही मुद्दा हावी रहेगा पूरे चुनाव में? बहुत संक्षेप में। देखिए 5 साल जो है ना, 60 साल बनाम 5 साल होगा। 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमारी गवर्नमेंट ने किया। यूपीए 2 की बात बता देता हूँ, GDP 4.4 था, 5.1 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनता था, हमारी सरकार ने 24 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाया। ठीक है। और बहुत सारी उपलब्धियां हमने, उज्ज्वला, हम मुद्रा बैंक, जन धन खाते, हम इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। राष्ट्रवादी लोग हैं हम भारत माँ की संतानें हैं। भारत माँ की संतान कहते हैं तो कांग्रेस को दर्द होता है, भारत माँ की जय करते हैं तो कांग्रेस को दर्द होता है। संगठन जो है वो देश को राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने चले हैं। ठीक है। कंक्लूडिंग रिमार्क धनंजय जी, बहुत संक्षेप में सर।
देखिए, इस चुनाव में 60 दिन बनाम 60 महीने को लेकर दोनों राजनीतिक दलों को जाना चाहिए, जनता के बीच जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए और अपने भावी कार्यक्रम दिखानी चाहिए। भावी कार्यक्रम जो जनता के हित में फैसले ले सकते हैं, जनता की बेहतरी के लिए क्या क्या कार्यक्रम है उसको बताने की जरूरत है। क्या किया है, ये दोनों चीजें दोनों सरकार को बतानी चाहिए। जनता के बीच खड़े उतरे, उन्हें भ्रमित न करें, उन्हें भावनात्मक मुद्दे से दूर रखें और उनके जीवन में किस तरह से खुशहाली आ सकता है। वाकई में इन बारे में सोचना चाहिए। समाज में परिवर्तन के लिए सख्त माध्यम है, उस माध्यम की तरफ राजनीतिक ज्यादा सार्थक चुनाव होगा। बिल्कुल धनंजय जी, वाकई में जनता के हित को लेके ही आप जनता के बीच में जा रहे हैं इस लोकतंत्र में कि बस वही 70 दिन बनाम 60 महीने जो सुंदरानी जी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 60 साल बनाम 60 साल बनाम 5 साल। अरे सर जी, मैंने तो बस जिक्र कर दिया, आप तो उखड़ भी गए। गौरी जी बहुत 60 साल के जो काम है उसको भारतीय जनता पार्टी तो आने वाले 60 साल भी तो सरकार को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीरो से अगर शिखर में देश पहुंचा है तो कांग्रेस की देन है। और 60 दिन की हमारी सरकार जो राज्य में है उस काम की तुलना अपनी सरकार से कर ले तो जनता कर लेगी। लेकिन नोटबंदी, जीएसटी की जो सफलताएं हैं और जिन्होंने महंगाई अगर 10 साल से कर ली जाए तो बहुत कुछ समझना जाएगा। हमें कॉमनवेल्थ गेम का भी जो घपला हुआ था हमें वो भी घोटाला समझ जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम में तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। और फिर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो हमें नोटबंदी खातों में चर्चा में शामिल होने के लिए धनंजय आपका भी शुक्रिया, रामोता जी आपका भी शुक्रिया और सुंदरानी जी आपका भी शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से 60 दिन बनाम 60 साल की जो महीने की जो तुलना की जा रही है उसको और माता है। और बाकी में 11 अगर लोकसभा की बात करते हैं 11 सीटें छत्तीसगढ़ में है और दोनों पार्टियां 11 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। 23 मई को हमें भी पता जाएगा कि किसका दावा यहाँ पर सही होता है। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।